नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है 19 साल के एक छात्र कुलदीप की और 34 साल के एक ट्यूशन टीचर गायत्री की। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में रहने वाला कुलदीप एक साधारण परिवार का लड़का था। वो 12वीं कक्षा के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसके पिता मजदूरी करते थे और घर की स्थिति बहुत ही कमजोर थी, इसलिए कुलदीप भी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करने के लिए अपने परिवार का हाथ बटाता था। और दोस्तों, कुछ ही समय बाद उसने शहर के एक मशहूर ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर ली। वहीं उसकी मुलाकात गायत्री से होती है, जो उस संस्थान में पढ़ाने वाली एक काफी अनुभवी टीचर थी। वो पढ़ाई के लिए काफी सख्त थी, लेकिन छात्रों के साथ वो बहुत ही विनम्रता से बात करती थी। पहले दिन जब गायत्री की नजर कुलदीप पर पड़ी, तो उसने देखा कि ये लड़का पढ़ाई में काफी तेज है, लेकिन गांव का सीधा साधा और भोला भाला लड़का है। और दूसरी ओर कुलदीप भी अपनी टीचर का पूरा सम्मान करता था। धीरे धीरे गायत्री उसे बाकी छात्रों से अलग महत्व देने लगी। कभी एक्स्ट्रा नोट्स, तो कभी अलग से गाइडेंस, और कभी क्लास के बाद रुककर पढ़ाने वाली बात के बहाने कुलदीप से वो ज्यादा बातचीत करने लगी थी। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद गायत्री ने कुलदीप से कहा कि अगर तुम्हें परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास करना है ना, तो तुम मेरे घर शाम को पढ़ने जरूर आ जाना। मैं तुम्हें अलग से पढ़ा दूंगी। और कुलदीप ने इसे अपने लिए एक अच्छा मौका समझा और शाम को अपनी टीचर के घर पहुंच जाता है, यानी कि गायत्री के घर पहुंच गया है। गायत्री ने उसे अंदर बैठाया, पढ़ाई की बातें की और फिर कहा कि उसके पिता की आर्थिक परेशानी के बारे में उसे अच्छे से पता है। और उसने कहा कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मैं तुम्हें मदद कर सकती हूँ। कुलदीप ने सोचा कि सच में टीचर उस पर दया कर रही है और उसकी मदद करना चाहती है। कुलदीप को सच में पैसे की काफी जरूरत थी और इसीलिए उसने सोचा कि टीचर उसकी मदद कर रही है और गायत्री उसे पैसे देती है। लेकिन धीरे धीरे गायत्री का व्यवहार भी बदलने लगता है। वो पढ़ाई से ज्यादा निजी बातें करने लगती है। कभी सेल्फी लेने की जिद करती है और कभी वीडियो कॉल करती है। कभी अकेले मिलने के बहाने से उस लड़के कुलदीप को बुलाती है। लेकिन धीरे धीरे गायत्री का व्यवहार एकदम बदलने लगता है। वो पढ़ाई से ज्यादा निजी बातें करने लगती है। कभी कभी सेल्फी लेने की जिद करती है, तो कभी वीडियो कॉल करती है। कभी अकेले मिलने के बहाने से उस बच्चे कुलदीप को बुलाती है। एक दिन उसने कुलदीप को अपने घर पर बुलाया। वहां उसने पहले ही कमरे में मोबाइल कैमरा चलाकर छुपा कर रख दिया था। उस और फिर वो उस लड़के कुलदीप के करीब जाने की कोशिश करती है और उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाती है। कोल्ड ड्रिंक में वो एक नशीला पदार्थ मिलाकर पिला देती है और फिर दोस्तों कुलदीप को बेहोशी होने लगती है। वो कुलदीप अपना आपा खो देता है और अब गायत्री अपना काम शुरू करती है। वो उस लड़के के साथ अपना वक्त गुजारना शुरू कर देती है। वो लड़का कुलदीप नशे की हालत में होता है और सब कुछ भूलकर वो भी अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर देता है और ये सारी चीजें उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है, जबकि कुलदीप को इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे कुलदीप को होश आ जाता है। तब गायत्री से वो सवाल करता है कि उसे कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद नशा हो गया था, उसका सिर भारी हो गया था, उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था? और तब गायत्री बताती है कि तुमने आज जो कुछ भी किया है ना, मैं उससे बहुत खुश हूँ। और फिर वो लड़का कुलदीप के सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो बिना कुछ कहे वहां से जल्दी ही निकल जाता है। और दोस्तों, यहीं से कहानी पूरी तरह से पलट जाती है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद गायत्री ने वही वीडियो कुलदीप के फोन पर भेज दी। साथ में एक संदेश भी लिखा था और लिखा था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और मेरे बुलाए पर मेरे घर नहीं आए ना, तो ये वीडियो अब सबके पास पहुंच जाएगी। ये देखकर कुलदीप के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अब वो डर के साए में जीने लगता है। वो क्लास जाने से कतराने लगता है।
अपनी दोस्तों से दूरी बनाने लगता है और हर समय वो अब तनाव में रहने लगता है। और गायत्री को भी पता था कि कुलदीप बुरी तरह से डर चुका है। अब वो जो कहेगी वो उसे सीधा सीधा मान लेगा। इसीलिए गायत्री उसे बार बार बुलाती है और अपने मन की करती है। और उसके मना करने पर कुलदीप को वीडियो वायरल करने की धमकी दे डालती है और कहती है कि देखो, तुम लड़के हो और तुम ही फंसोगे। मैं ये सबसे कह दूंगी कि तुमने मेरा रेप किया है। और फिर इस बात से कुलदीप बुरी तरह से डर जाता है। वो सोचता है कि अगर ये बात मेरे गांव पर मेरे पिता माता को पता चलेगा तो फिर क्या होगा। वैसे भी हम सब काफी गरीब हैं, कितनी मुश्किलों से हमारा गुजारा चल रहा है, और फिर ये सब। और इसी वजह से कुलदीप बहुत परेशान हो गया था। लेकिन वो बार बार गायत्री के बुलाने पर मजबूरी में उसके घर चला आता था। समय बीतता गया और कुलदीप पूरी तरह से मानसिक दबाव में आता गया। उसकी पढ़ाई लगभग छूटने ही लगी थी। वो रात रात भर सो नहीं पाता था। घर वालों से भी उसे अपनी परेशानी पूरी तरह से छिपा रखी थी। एक दिन उसके पिता ने देखा कि कुलदीप कमरे में अकेला बैठा लगातार रो रहा होता है और बहुत पूछने के बाद वो कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन आखिरकार उसका सब्र का बांध टूट जाता है और उसने अपने पिता को वो सारी बातें साफ साफ बता दी है। उसने कहा कि पापा, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ पढ़ने जाता था। लेकिन उन्होंने मुझे नशीला चीज पिलाकर मेरे साथ ये सब कुछ किया और अब वही वीडियो दिखा दिखाकर बार बार धमकाती हैं और मुझे अपने मन की करवाती हैं, बार बार मुझे बुलाती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी कुलदीप के पिता अपने बेटे को गले से लगाते हैं और कहते हैं कि गलती तुम्हारी नहीं है, अब डरना बंद करो, सच हमारे साथ है। अगले ही दिन दोनों सीधे पुलिस के साइबर सेल और महिला अपराध शाखा पहुंचते हैं। उन्होंने पूरी घटना बताई और मोबाइल में मौजूद सारे चैट कॉल, सारी रिकॉर्डिंग वीडियो जांच के लिए सौंप दिए गए। जांच की शुरुआत हुई। डिजिटल सबूतों की जांच के बाद सच्चाई सामने आ गई और सभी हैरान रह गए। ये साबित हो गया कि गायत्री ने अपने पद और अपने विश्वास का गलत फायदा उठाकर एक छात्र को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है और उसे बार बार शारीरिक ब्लैकमेल किया है। कल दोस्तों, आगे कानूनी कार्रवाई की गई। संस्थान ने गायत्री को तुरंत ही नौकरी से निकाल दिया और अदालत में मामला पहुंच गया और उसे उसके अपराधों की सजा भी मिली। दूसरी ओर कुलदीप को मनोवैज्ञानिक परामर्श और परिवार का पूरा साथ मिला। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर ली। हालांकि इस घटना का मानसिक असर लंबे समय तक उसके साथ रहा, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी और वो अपनी जिंदगी को फिर से संभालने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि ये बताना है कि ब्लैकमेल, विश्वास का दुरुपयोग करना और मानसिक शोषण किसी भी तरह किसी के साथ हो सकता है। और अगर कोई भी व्यक्ति आपको किसी फोटो, वीडियो या निजी जानकारी के आधार पर धमकाए तो उसे डर कर चुप नहीं रहिए, बल्कि अपने परिवार और कानून की मदद लीजिए। याद रखिए, एक गलत व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन कानून से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपको ये कहानी जागरूक करने वाली लगी तो प्लीज दोस्तों, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके ये भी बताइए कि ये कहानी आपको क्या सिखाती है। साथ ही ये भी कमेंट करें कि ये कहानी आप कहाँ से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।